विश्वास हुआ है। इसी के साथ इन्होंने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। कौन कौन सी गारंटी दी? इन्होंने कहा अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे, पहली गारंटी। दूसरी गारंटी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वाले जो लोग हैं उनको बैंक लोन में रियायत मिलेगी। इसके लिए योजना जल्दी ही घोषित ना हो जाएगी, अभी घोषणा नहीं की है, मतलब इन्होंने यहां से बोल दिया है तो वो हो जाएगा। जैसे आगे भी चल के बताऊंगा इन्होंने क्या क्या किया अब तक, वो सारी चर्चाएं करेंगे। तो शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी का मतलब क्या हुआ कि अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि लंबा चौड़ा किराया देकर के कहीं रह रहा है, उसका अपना घर हो, इसके लिए इंटरेस्ट रेट में संभवतया उसे छूट दे दी जाएगी, या फिर उसके जितना वो किराया दे रहा है उसकी वजह से उसको इनकम टैक्स में रिबेट दे दी जाएगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय पर क्या योजना बनेगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया। अब ये क्या है ये योजना, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे विश्वकर्मा जो है वो मैसन्स को, कारीगरों को कहा गया है, चाहे वो घर बनाने वाले हों या फिर जो फर्नीचर का काम कर, किसी भी तरह का कोई मैकेनिक है, उन्हें जो निर्माण कार्य में इन्वॉल्व है उन्हें विश्वकर्मा कहा गया। तो ऐसा क्या है उस विश्वकर्मा योजना में जो 17 सितंबर के दिन अनाउंस होगा, तो वो भी देखने वाली बात होगी, और जब वो होगा तब हम उसके बारे में जरूर आपके साथ चीजें साझा करेंगे। ठीक है, अब क्या इन बातों का कोई महत्व है? आइए इसको थोड़ा जज कर लेते हैं। कैसे? आज से पहले प्रधानमंत्री जब 2014 में सबसे पहली बार आए थे तब उन्होंने 3 हर घर शौचालय, सुनने में सबको बड़ी मजाक सी लगी थी कि प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले पर पहुंचे हैं, हर घर शौचालय की बात कर रहे हैं। क्या शौचालय बने? बिल्कुल बने। और आज आप गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एटलीस्ट लोगों के बीच में शौचालय शब्द जहन में आ चुका है। ग्रामीण परिवेश में भी शौचालय एक मैंडेटरी व्यवस्थाओं के अंदर शामिल हो चुका है। लोगों की हैबिट्स बदली हैं और लोग आसानी से अब इस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए सहज हुए हैं। ये कार्य कब एक्टिवेट हुआ? 2 अक्टूबर 2014। अच्छा, बाय द वे, जनधन योजना जिसके तहत आप सबके बैंक, क्या ये का इंप्लीमेंट हुआ? बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ और बहुत सारे देश के नागरिकों के पास, मतलब लगभग देश की 70% से अधिक आबादी इस समय जो वयस्क आबादी है वो एटलीस्ट बैंक अकाउंट अपने पास रखती है। सरकार की बहुत सारी योजनाओं का पैसा उन्हीं अकाउंट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, फिर चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, किसानों तक सब्सिडी हो, या सरकार किसी भी प्रकार के लाभार्थी बनाने की बात सोचती हो, तो वो यहां से होता है। तीसरा, आदर्श ग्राम योजना। क्या ऐसा हुआ? सांसदों को भी आदर्श ग्राम की परियोजनाएं दी गई कि सांसद अपने अपने क्षेत्र में किसी एक गांव को आदर्श ग्राम बनाए। हालांकि इस बात में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, चर्चाएं हुई। इसका अब आप खुद विश्लेषण करें, संभवतः आपने इसका विश्लेषण किया होगा, तभी मोदी जी के पहले कार्यकाल को पूरा होने के बाद आपने दूसरी बार उन्हें वोट दिया होगा। साल 2015 में स्टार्टअप इंडिया, मैं केवल ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो घोषणाएं की हैं ऐसी ही घोषणाएं पहले भी हुई हैं। क्या वो घोषणाएं मायने रखती हैं? तो आप पुरानी योजनाओं से रिलेट कर सकते हैं कि जब पुरानी घोषणाएं हुई थी तो क्या वो धरातल पे आई थी? जैसे क्या स्टार्टअप इंडिया आई? बिल्कुल आई। आज 100 से ऊपर देश के अंदर यूनिकॉर्न है। ग्राम ज्योति योजना, क्या घर घर बिजली पहुंची? बिल्कुल, हर घर में बिजली पहुंची। क्या वन पेंशन वन रैंक योजना आई? बिल्कुल, आज हर सैनिक के पास वन रैंक वन पेंशन योजना है। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं लाल किले से की हैं वो इंप्लीमेंट हुई हैं। 3 मुख्य योजनाओं के अंदर जो आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या यह है? बिल्कुल है। प्रगति प्रोजेक्ट, यानी कि जो धीरे चल रहे कार्यक्रम हैं क्या उनको विस्तार दिया गया? क्या उनमें तेजी आई? बिल्कुल आई। आज सड़क निर्माण के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में देश के द्वारा बड़ी मात्रा में कार्य किया जा रहा है। ई नाम, जो देश के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट है उसे ऑनलाइन किया गया। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। आज मार्केट में ऑनलाइन ट्रेड चलता है। 3 मुख्य घोषणाएं 2017 में की गई। जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने की घोषणा, क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। गैलेंट्री अवार्ड वेबसाइट की किसको पुरस्कार दिया जाए, कैसे दिया, इसकी वेबसाइट घोषणा हुई। जैम पोर्टल बनाया गया। इसी प्रकार से 2018 में आयुष्मान भारत जिसके अंदर सभी देशवासियों को मेडिकल फैसिलिटी दी गई, क्या ऐसा है? बिल्कुल है। बहुत सारी राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने लेवल पर इसे और अमेंड भी कर दिया गया है। गगनयान मिशन का ऐलान, क्या हुआ? बिल्कुल 2023 में अब ये जा रहा है। घोषणा तब हुई थी लेकिन इंप्लीमेंट होने में टाइम लगा कि हम गगनयान की तरह, स्पेस एक्स की तरह गगन में जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। ग्राम स्वराज अभियान चला? बिल्कुल चला। इसके साथ 3 मुख्य घोषणाओं में जल जीवन मिशन, जैसे बिजली आई, ऐसे क्या घर घर तक टैप वाटर पहुंचाने के ऊपर कुछ कार्य हुआ? बिल्कुल हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य घोषित कब हुआ? 2019 में हुआ। क्या हम पहुंचे? 3.25 ट्रिलियन तक हम पहुंच चुके हैं। संभवतः अगले 5 सालों में हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच भी जाएंगे।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की बात हुई, बिल्कुल हुई, सीडीएस विपिन रावत को यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। तीन मुख्य घोषणाएं 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया गया, 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसका इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे होता जा रहा है। भारत नेट यानी हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की घोषणा हुई। ये तीनों की तीनों योजनाएं 2020 में घोषित हुई। 2021 में पहली वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हुआ। क्या वंदे भारत चल रही हैं? देश के बहुत सारे स्थानों पर वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया गया। सैनिक स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन शुरू हो गया। ये प्रमुख घोषणाएं थी 2021 में जो की गई। 2022 में क्या घोषणाएं की गई? 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2023 में हम नई संसद का इनॉग्रेशन करेंगे। क्या हुआ? बिल्कुल हो गया। दूसरा कहा कि हम गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाएंगे। इसके लिए क्या हुआ? थोड़े दिन पहले भी आपने सुना होगा, बच्चे बहुत दिन से डिमांड भी कर रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी के केस में कि सर उस विषय के ऊपर सेशन लेकर आइए। जो हाल ही में कुछ कानून में परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है, और इस विषय पर भी जल्दी ही मैं सेशन लेकर आऊंगा। हाल ही में कुछ कानूनों में परिवर्तन हुए हैं, वो मैं सेशन बन के तैयार रखा हुआ है। आजकल मैं आपके साथ सेशन को साझा कर दूंगा, ठीक है ना? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। सितंबर 2022 को इंडियन नेवी का ध्वज बदला गया गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। 2022 में मानसिकता से मुक्ति, आजादी हम पहले पा गए, मानसिकता से मुक्ति के नाम पर किंग्सवे राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगा दी गई, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। इतनी सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि ये